Hello students, in last video I explained you difference between shares and debentures, and today topic is loan from financial institution. This is the means to raising the funds and it is borrowed fund and long term source of financing. Public financial institutions are referred to as lending institutions, development banks or financial institutions. जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आर रेफर्ड टू यानी कि इनका मीनिंग होता है एज ए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ये उधार देने का वर्क करते हैं. डेवलपमेंट वर्क्स बैंक्स, और ये डेवलपमेंटल बैंक्स के भी नाम से जाने जाते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री ओनली कमर्शियल बैंक्स आर नॉट सफिशिएंट. स्टूडेंट्स, after independent, the government feels that only commercial bank is not sufficient to development of economy of the country. There must be financial institutions to provide financial assistance and guidance to industries and business enterprises. The government feels that some additional financial institutions must be available to provide the help and guidance to industries and business also. The need for public financial institutions was felt due to the following reasons. Means merits of financial institutions. First merit is long-term finance. The financial institutions provide the आपका long-term source of finance to the आपका needy people. Students, with the help of from the आपका financial institutions, a business or a business enterprises can take long-term source of financing that involve in borrowed fund. Second benefits is managerial advice. Financial institutions provide managerial as well as financial advice on various matters to the आपका lenders, to the आपका कह लीजिएगा needed peoples who want to take the आपका loan. To those peoples who want to take the loan from the financial institutions, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड आपका मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस टू सच टाइप ऑफ पीपल एंड बिजनेस. थर्ड इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. स्टूडेंट, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स को अवेलेबल कराते हैं एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो लोन वो देते हैं उसका उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डैट इज़ वेरी रीजनेबल. फोर्थ इज सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज. स्टूडेंट्स, जो कंपनीज अपनी डिबेंचर्स और शेयर्स को इशूज़ करती है तो उनको परचेज मोस्टली जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करता है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका इन्वेस्टर्स इन आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज अंडर राइटर्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर राइट द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स बाय कंपनीज. यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अथोराइज इंस्टीट्यूशंस है टू सब्सक्राइब आपका पब्लिश इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि गवर्नमेंट इशूज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स बाय द कंपनीज में इनमें ये आपको सब्सक्राइब करता है इन सिक्योरिटीज़ को. नेक्स्ट इज गारंटी लोन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन गारंटीज टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है लोन गारंटी टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फ्रॉम अदर बैंक्स, यानी कि दूसरे बैंकों से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. नेक्स्ट इज सेवंथ, लोन इन फॉरेन करेंसी. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी आल्सो टू इम्पोर्ट मशीनरी, यानी कि मशीनरी और गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को या बिजनेसमैन को जो है फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड कराता है. These institutions provide guarantee to also for purchase for of capital goods
फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये गारंटी प्रोवाइड कराता है कि आप जो फॉरेन कंट्रीज से गुड्स परचेज कर रहे हैं या कैपिटल गुड्स को परचेजिंग कर रहे हैं, उसके लिए गारंटी भी प्रोवाइड्स कराता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फर्स्ट डीमेरिट्स कि टू मैनी फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी फुलफिल्ड फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द आपका एवरी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस to taking the loan from the आपका financial institution, because a lot of formalities are filled before taking the loan from financial institutions. Second is they may put certain restrictions such as restrictions on dividend payment etc. They may put certain restrictions such as restrictions on dividend payment etc. यानी कि before giving the आपका loan, these institutions provide restrictions on the आपका companies or enterprises कि you have not paid the dividend until you have not repaid all the amount which they paid as a loan to the industry. And third is sometimes financial institutions appoint their nominees as a board of directors to restrict the powers of a company. और sometimes तो ये भी होता है कि before giving the loan, दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट देयर नॉमिनीज एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने किसी पर्सनस को उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देता है जिसको ये लोन दे रहा है, एंड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी की पावर्स को अपने हाथ में हैंडल करता है, यानी कि अपने हाथ में ले लेता है, और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ दैट कंपनीज. So these are the demerits of financial institutions. Next is factors kept in mind before selecting a suitable source of business finance. Student, before select a source of business finance, some factors must be keeping in the mind. First is cost involved. Before finalizing any source of finance, the company must find out the cost involved in purchase of funds या taking of funds and cost involved in using the funds. कि both the cost must be less than the benefit which they get by using the source of funds. Students, कि before selecting the source of finance, the company must find out the cost इन्वॉल्व इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड को टेकिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग द फंड, और उसको यूज़ करने में कितना फंड लगेगा. टेकिंग करने में जस्ट लाइक आपका कमीशन प्रोवाइड कराना, सो मैनी फॉर्मेलिटीज़ फिल्ड करना, उसके लिए जितना भी फंड्स इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपका प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट. एंड यूजिंग मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि व्हाट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यूजिंग डेट आपका कॉस्ट. तो बोथ कॉस्ट मस्ट बी लेस देन द बेनिफिट विच दे गेट बाय यूजिंग दैट सोर्स ऑफ फंड, यानी कि उस बेनिफिट से कम होने चाहिए दोनों को जो कंपनी उस फंड को यूज़ करके बेनिफिट कर लेना चाहती है. सेकेंड इज फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ फर्म. इफ़ द फर्म इज़ फाइनेंशियली साउंड देन इट मे प्रीफर बोरोड फंड. अगर फर्म जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तब वो बोरोड फंड को यूज़ कर सकती है. इट विल बी एबल टू रिपे द बोरोड फंड, क्योंकि वो बोरोड फंड को रिपेड करने में एबल है, एंड कैन इजीली पे द आपका इंटरेस्ट अमाउंट. बट इफ़ द फर्म इज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल देन इट मस्ट डिपेंड ऑन द ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज. और यदि फर्म फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तब उसको ऑनर्स सिक्योरिटीज़ पर डिपेंड होना पड़ेगा, यानी कि ही कैन रेज द फंड थ्रू द आपका इश्यू ऑफ ऑनर सिक्योरिटीज़. नेक्स्ट इज form of business organization. Sole proprietorship firm and partnership firm cannot raise funds by issue of shares or debentures, यानी कि these type of business organization can't write to issue of shares or debentures and can't raising the funds. They have to depend upon the factoring, लीजिंग, लोन, ट्रेड, क्रेडिट एक्सेट्रा, ये इन पर डिपेंड रहते हैं. वेयर एज ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज प्रीफर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू रेजिंग फंड्स. जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो रेजिंग फंड करती है थ्रू आपका इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. अनदर फैक्टर्स विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स इज द ड्यूरेशन ऑफ
which the firm requires funds as for a short period, trade credit, factoring, short-term loans, etc. are suitable, whereas for a long-term source, long-term shares, debentures are suitable, and for medium terms, public deposits and loans are suitable for the आपका firm. Next is risk involved. Owners fund securities. ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नो रिस्क, यानी कि जो ऑनर्स फंड से आप रेजिंग करते हैं फंड्स को, उसमें कोई रिस्क नहीं होता. वेयर एज बोरोड फंड सिक्योरिटीज आर रिस्की सिक्योरिटीज. जो बोरोड फंड सिक्योरिटीज हैं रिस्की सिक्योरिटीज हैं, बिकॉज इफ ए बिजनेसमैन कैन बियर द रिस्क देन ओनली इट शुड गो फॉर बोरोड फंड. अगर बिजनेसमैन उस रिस्क को बियर कर सकता है तो वो बोरोड फंड को यूज़ कर सकता है, रेज द बोरोड फंड. अदरवाइज इट शुड प्रीफर ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़, नहीं तो उसको ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़ को ही प्रीफर करना पड़ेगा टू रेज द आपका फंड्स. नेक्स्ट इज कंट्रोल. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज ए रियल ऑनर्स ऑफ द बिजनेस. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो बिजनेस के रियल ऑनर्स कहलाते हैं, एज दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस. दैट इज द रीज़न कि बिजनेस पर कंप्लीट जो कंट्रोलिंग होता है वो आपका रियल ऑनर्स दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है. If existing equity shareholders don't want to lose the control, यदि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने कंट्रोलिंग को लॉस नहीं करना चाहते हैं, शेयरिंग नहीं करना चाहते, है ना, देन दे मस्ट नॉट इशू मोर इक्विटी शेयर्स. तब कंपनी जो है और एडिशनल इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती टू रेज द एडिशनल कैपिटल, एज इट में रिजल्ट इन डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल. अगर वो करती है तो इसका मतलब है कि डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो रहा है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर इज मस्ट बी शेयर. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि समटाइम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेट टू कंपनीज पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनीज विच रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी. यानी कि कभी कभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं लॉन्ग टर्म जो प्रोवाइड कराते हैं किसी आपका कंपनीज़ को, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुटअप कर देते हैं कंपनीज़ पर, जो कंपनीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि रोक देते हैं. सो इफ़ अदर ऑप्शन आर इजीली अवेलेबल देन फर्म्स डोंट प्रीफर लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर कंपनी के पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है टू रेज द फंड, तब कोई भी कंपनी डोंट प्रीफर टू रेजिंग द आपका फंड थ्रू द आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ए लोन. Next is claim over the assessed. Some source of finance mortgage the assets of the firms and reduce its credit worthiness. कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस जो सोर्स हैं वो कुछ फर्म्स जो हैं अपनी एसेट्स को मोर्गेज करके जो है फंड्स को रेजिंग करते हैं, जिससे जो रिड्यूस क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि उन फंड की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो रिड्यूस हो जाती है. फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स, सिक्योर्ड लोन, वेयर एज सम सोर्स एज सच एज शेयर्स हो गया, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया एक्सेट्रा डू नॉट पुट क्लेम ओवर द आपका एसेट. यानी कि अगर कोई कंपनी शेयर्स को सूट कर रही है, अनसिक्योर्ड लोन्स आपका प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, उसके थ्रू फंड्स को रेजिंग कर रही है, तो इससे उनकी एसेट्स सेफ है और इन फ्यूचर वो विद द हेल्प ऑफ एसेट्स ही कैन टेक द आपका बोरोड फंड. हैंस रिजल्ट इन नो आपका रिडक्शन इन द आपका क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस पर कोई भी रिडक्शन नहीं होता. एंड लास्ट इज टैक्स बेनिफिट, कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लोन इज डिडक्टेड फ्रॉम द आपका टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. जो इंटरेस्ट हम पेड करते हैं डिवेंचर्स पर या लोन पर वो टोटल इनकम से डिडक्ट होता है बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, वेयर एज डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट डिडक्टेड. जो आपका डिविडेंड पेड करते हैं आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनीज, दैट अमाउंट इज नॉट डिडक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द आपका इनकम एट द टाइम ऑफ कैलकुलेट द इनकम टैक्स. सो इफ ए फर्म वांट टू गेट टैक्स बेनिफिट, यदि फर्म टैक्स बेनिफिट चाहती है तो इट शुड इशू डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा. तो उसको ये चीज़ें इशूड करके अपने फंड्स को रेजिंग करना चाहिए. तो दीज आर द फैक्टर्स which are kept in the mind before raising the funds of any source of finance.